नाजरीन, जबरदस्त किस्म की इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद कजाफी स्टेडियम का असल इम्तिहान और कजाफी स्टेडियम के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट का असल इम्तिहान स्टार्ट होने जा रहा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 6 मुल्की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है और इस मैच में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही। मैच से पहले 2 पाकिस्तान के बड़े प्लेयर जो हैं वो इस मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, क्या पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, पाकिस्तान किस अप्रोच के साथ मैदान में उतरेगा, मैच जीतकर पहले क्या फैसला किया जाना चाहिए, टॉस जीतकर पहले क्या फैसला किया जाना चाहिए, इस हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। और आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज भी है आज के मैच के हवाले से, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज भी है। वो जनाब, रात की रोशनी में, बर्फ की कुमकुमों की रोशनी में और फ्लड लाइट्स में जो जबरदस्त किस्म की इनॉग्रेशन हुई है कजाफी स्टेडियम की, उसने तो दुनिया को विदाउट एनी डाउट हैरान करके रख दिया है, हिला के रख दिया है। लेकिन अब इम्तिहान होने जा रहा है कजाफी स्टेडियम का। हकीकत में जब वहां पर क्रिकेट खेली जाएगी और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है, नए कजाफी स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा। सैफ की सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान होगा। आज रात न्यूजीलैंड की टीम ने कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस की और वहां पर जो है वो कजाफी स्टेडियम की जो फैसिलिटीज है उस पर वो बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि वाकई उन्होंने इसको देखा है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उनको यहां पे मिल रही हैं एंड दे आर रियली एक्साइटेड टू प्ले क्रिकेट इन दिस न्यूली बिल्ट कजाफी स्टेडियम। अब कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान का यह मैच 8 फरवरी को दोपहर 2 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। यह डे एंड नाइट है, लेकिन असल मजा आएगा दिन के वक्त कजाफी स्टेडियम कैसा दिखाई देता है और लोग जो मतलब इस कजाफी स्टेडियम में आएंगे, आकर मैच देखेंगे, वो किस तरह से इस स्टेडियम को रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। और दुआ कीजिए इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीते। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान को सबसे पहले मैं यह कहता हूं कि अगर पाकिस्तान इस मैच में टॉस जीतता है तो टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले यहां पर फील्डिंग का फैसला करना चाहिए, बॉलिंग का। उसकी वजह यह कि इस वक्त फरवरी है और मौसम बिल्कुल क्लियर है वहां का, और दिन के वक्त थोड़ी अब गर्मी होना शुरू हो गई है। यहाँ हमारे एबटाबाद में तो अच्छी खासी ठंड है, लेकिन वहाँ जो है वो दिन के वक्त गर्मी होना शुरू हो गई है और धूप निकलती है ज़बरदस्त कड़ाके की। तो वहाँ पर जो है वो टॉस जीतकर दिन में पहले पाकिस्तान को फील्डिंग का फैसला करना चाहिए। लोग हैरान होंगे, कहेंगे भाई बैटिंग का, मैं क्यों फील्डिंग का कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि बाद में बॉलिंग थोड़ी सी टफ हो जाएगी, क्योंकि जो ड्यू है उसका इंपैक्ट होगा। ड्यू जो है वो फरवरी में बहुत पड़ती है। लाहौर में जैसे ही शाम होगी तो ऑस पड़नी शुरू हो जाएगी, ड्यू पड़नी शुरू हो जाएगी और वहां पे फिर स्पिनर्स के लिए खास तौर पे बॉलिंग करनी मुश्किल हो जाती है, ग्रिप करनी मुश्किल हो जाती है। बॉल जो है अंडर लाइट वैसे भी स्किट करती है, पेस बेहतर हो जाता है, बल्ले के ऊपर बॉल बेहतर आती है। तो विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट जो होता है, फील्ड फर्स्ट, यही ऐसी कंडीशन में बेहतर फैसला होता है और इसी हिसाब से पाकिस्तान को अपनी टीम भी खिलाने की जरूरत है। लेकिन खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील जो हैं वो कंधे पे बॉल लगने की वजह से उनके कंधे में तकलीफ है और उनको रेस्ट करवाया जा सकता है पहले मैच को लेकर के। उनके स्कैन्स वगैरह तो क्लियर हैं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन लाइट सी स्वेलिंग है जिसकी बुनियाद पे उनको रेस्ट करवाया जा सकता है। और चैंपियंस ट्रॉफी में वो बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए रोल प्ले करने जा रहे हैं। उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच है उसमें भी बहुत जबरदस्त उन्होंने चौके छक्के लगाते हुए नजर आए हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में रिस्क नहीं लेगा। अगर वो बिल्कुल फिट हुए रात में, इंशाल्लाह अगर वो ठीक हो जाते हैं और सुबह बिल्कुल फिट हुए तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो फिट नहीं होते तो मेरे ख्याल में फिर उनकी जगह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है। एक तो पाकिस्तान तैयब ताहिर को ले आए, ये सीधी साधी ऑप्शन है। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तैयब ताहिर के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि उनको टीम से बाहर करके एक स्पिनर को लाया जा सकता है, सुफियान मुकीम को लाया जा सकता है। उनका बाकायदा जो है वो ट्रायल भी किया जा रहा है, उनको जो है वो उनका फिटनेस टेस्ट रादर लिया जा रहा है कि वो ओडीआई के लिए फिट हैं। पीसीबी ने खबरें ये आ रही हैं कि उनको बुलाया भी था। अभी तक क्या फैसला हुआ है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आज जो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तब्दीली की जरूरत है। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे, उसके हवाले से इस मैच के बाद सोचेंगे, उन्होंने कहा। तो अगर तैयब ताहिर को बाहर कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? फिर पाकिस्तान या तो उस्मान खान को खिला सकता है कि ये फिर पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन होगी कि अगर मिडिल ऑर्डर में कोई इंजर्ड होता है तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है कि आप उस्मान खान को ले आए, या फिर ये है कि आप जो है वो एक जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है उसको मौका दे दीजिए, तो दोनों सूरतों में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही है उसमें बाबर और फखर तो ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो आज रिजवान ने भी बता दिया कि किंग कर लेगा, तो किंग ही ओपनिंग करेगा, बाबर और फखर ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे अगर तो खेलते हैं आपके
साउथ शकील, तो वो तीसरे नंबर पे होंगे। अगर वो नहीं खेले तो फिर कामरान गुलाम तीसरे नंबर पे आएंगे। चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान अनडाउटली खेलेंगे। फिर अगर साउथ शकील नहीं खेलते तो पांचवें नंबर पे सलमान अली आगा होंगे। छठे नंबर के ऊपर जो है वो फिर खुशदिल शाह आ जाएंगे। अब देखना यह है कि सातवें नंबर पे, छठे नंबर पे खुशदिल शाह को लाके सातवें पे फहीम अशरफ को लाया जाता है, या फिर पांचवें के ऊपर जो है आपके क्या नाम है उनको, कामरान गुलाम को रखा जाता है पांचवें नंबर पे, और तीसरे पे उस्मान खान को ट्राई किया जाता है। ये भी ऑप्शन है कि उस्मान खान को तीसरे नंबर पे ले आया जाए और उसके बाद जो है वो आप ट्राई कीजिए बाकियों को नीचे की तरफ। मैं ये समझता हूं कि देखिए तैयब ताहिर को मौका मिलना चाहिए। मैं वैसे आपको अपनी तरफ से सच्ची बात बताऊं, मैं एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने के हक में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो पिचेज है ना वो इतने बहुत ही कोई स्पिन फ्रेंडली नहीं है, ऊपर से मौसम इस किस्म का है, बॉल स्किट करेगी, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलने वाली है, स्पिनर को इतनी मदद नहीं मिलेगी। एक स्पिनर ठीक है, साथ में आपके पास जो है वो खुशदिल शाह और सलमान अली आगा मौजूद हैं, ये अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे। आप 3 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स जो पार्ट टाइम तो मैं नहीं कह सकता, ऑलराउंडर्स हैं ये खुशदिल शाह और सलमान अली आगा और एक अबरार अहमद, इनके साथ जाइए। तो मेरी जो प्लेइंग 11 है भाई उसमें तो मैं कहता हूं कि पहले नंबर पे फखर जमान, दूसरे पे बाबर आजम, अगर साउथ शकील नहीं खेलते तो तीसरे पे कामरान गुलाम को ले आइए, चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान, पांचवें के ऊपर तैयब ताहिर, छठे के ऊपर कामरान सलमान अली आगा, सातवें पे खुशदिल शाह, आठवें पे शाहीन शाह आफरीदी और नवें के ऊपर नसीम शाह, 10वें पे जो है वो आपके हारिस रऊफ और 11वें नंबर के ऊपर अबरार अहमद। अब दूसरा जो प्लेयर आउट हुआ है इस मैच से वो मोहम्मद हसनैन है और उनके हवाले से भी खबर ये आ रही है कि वो भी थोड़ी सी रिहेबिलिटेशन में है, वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, मैच फिट नहीं है, तो उनको इस मैच में नहीं खिलाया जाएगा। मुमकिन है अगला जो मैच पाकिस्तान ने 12 को खेलना है कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस मैच में उनको ट्राई किया जा सकता है। और उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए सहम अयूब की कमी ज़रूर महसूस करेंगे। स्क्वाड सबके सामने है, हर चीज़ को सामने रख कर बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद रिजवान और ने फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की सिलेक्शन के मुतालिक बात करते हुए कहना था कि बेहतरीन फॉर्म वालों को पहली तरजीह देनी चाहिए। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाहौर में ड्यू असरअंदाज हो सकती है, इसलिए अबरार अहमद के अलावा दूसरे स्पिनर के मुतालिक नहीं सोचा। फ़खर जमान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि फ़खर जमान बीमार थे इसलिए टीम में शामिल नहीं थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी।